नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया के पूर्वी समुद्र में यह मिसाइल दागी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। जी हां, दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से एक खबर अब आपको बता रहे हैं। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बड़ी खबर। तो उत्तर कोरिया की अपग्रेड बैलिस्टिक मिसाइल है। दक्षिण कोरिया के पूर्वी समुद्र में इस मिसाइल को दागा गया है। उत्तर कोरिया की अपग्रेड बैलिस्टिक मिसाइल इसको बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से फिलहाल ये खबर जो है वो अभी तक सामने मिल रही है कि उत्तर कोरिया की अपग्रेड बैलिस्टिक मिसाइल है जो अब दागी गई है। तो उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दरअसल ये जो पूरी खबर अभी तक मिल रही है दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से मिल रही है, क्योंकि वहां की सेना ने इस खबर की जानकारी दी है कि उत्तर कोरिया की अपग्रेडेड बैलिस्टिक जो मिसाइल है उसको दागा गया है। तो दक्षिण कोरियाई सेना के हवाले से ये बड़ी खबर अभी तक मिल रही है कि मिसाइल जो है वो दागी गई है। फिलहाल क्या कितनी मिसाइल थी जो दागी गई है या कितना नुकसान इसका झेलना पड़ा, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल बड़ी खबर ये कि दक्षिण कोरिया के पूर्वी समुद्र में मिसाइल दागी गई है। और लगातार नॉर्थ कोरिया जो है वो मिसाइल टेस्टिंग करता रहता है। ये जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर लगातार वो अपने मिसाइल टेस्टिंग करता रहता है। कुछ महीने पहले भी उसने मिसाइल टेस्टिंग की थी जिसका साउथ कोरिया और जापान ने विरोध जताया था। इसके बावजूद भी उत्तर कोरिया बाज आने को तैयार नहीं है। उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी, एक और बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। और जैसा कि साउथ कोरिया की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि ये अशांति भड़काने की कोशिश नॉर्थ कोरिया की तरफ से लगातार की जा रही है। किम जोंग उन लेकिन तैयार नहीं है, वो लगातार अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। और इधर मानव तस्करी के आरोप में आपको बता दें कि एंड्रयू टेट गिरफ्तार हुए हैं और टेट पर बलात्कार का भी आरोप जो है वो लगा हुआ है और कोर्ट ने फिलहाल 30 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। तो बड़ी खबर, पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं। मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुई है टेट की। आपको बता दें एंड्रयू टेट एक किक बॉक्सर हैं और उनको मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एंड्रयू टेट पर बलात्कार का भी आरोप लगा है और कोर्ट ने 30 दिनों के लिए उनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। तो रोमानिया के पूर्व किक बॉक्सर हैं एंड्रयू टेट, जिनकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मानव तस्करी के आरोप में एंड्रयू टेट को गिरफ्तार कर दिया गया है। 30 दिन के लिए उनको जो है पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। तो मानव तस्करी का गंभीर आरोप जो है उनके ऊपर लगा है। फिलहाल कोर्ट ने 30 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में उन्हें भेजा है। अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर ये मानव तस्करी का सिलसिला जो है वो कब से चल रहा था और साथ साथ टेट के साथ साथ और कौन लोग ऐसे हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, उन तक भी पुलिस की पहुंचने की कोशिश होगी। लिहाजा फिलहाल 30 दिनों की पुलिस कस्टडी में चले गए हैं रोमानिया के पूर्व किक बॉक्सर एंड्रयू टेट। जी हाँ, एंड्रयू टेट किक बॉक्सर रह चुके हैं। यानी किक बॉक्सर वो बॉक्सिंग होती है जिसमें पैरों का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहां पर इनको 30 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में जिम मालिक की हत्या हो गई। प्रीत विहार में जिम कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बदमाशों ने महेंद्र के सिर पर गोली मारी और यह हत्या की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में जिम कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला जो है वो सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे 3 नकाबपोश पहली मंजिल पर स्थित उनके ऑफिस में घुसे और 3 गोलियां मारकर जिम मालिक महेंद्र अग्रवाल की हत्या कर दी। बदमाशों ने गोली महेंद्र के सिर पर मारी जिससे कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों को तलाशने में जुटी हुई है। वहीं अब तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि रंजिश के चलते जिम कारोबारी की हत्या की गई है। तो हत्या के पीछे वजह पुरानी रंजिश बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली में जिम मालिक की हत्या हुई है। आपको बता दें कि प्रीत विहार इलाके में जिम कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कल शाम की ये घटना पूरी बताई जा रही है कि कल शाम कुछ बदमाश आते हैं और महेंद्र के सिर में गोली मारकर फरार हो जाते हैं और ये पूरी हत्या की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान की रखेंगे आज आधारशिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। आपको बता दें कि सीमा पुलिस के आवासीय परिसरों का वो उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान बेंगलुरु में सोहरदा सहकारी संघ का दौरा भी करेंगे और साथ ही साथ बूथ अध्यक्ष और बीएलए की बैठक को भी वो संबोधित करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर है और शाह के दौरे का आज ये दूसरा दिन है और आज आपको बता दें कि अमित शाह केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान की यहां पर आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे। और बेंगलुरु के ग्रामीण के देवनहल्ली इलाके में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के आवासीय और गैर आवासीय यानी कि जो रेजिडेंशियल एरिया होता है और नॉन रेजिडेंशियल एरिया होता है उनका भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री बेंगलुरु में
सौहार्दा सहकारी संघ का दौरा भी करेंगे। इस बीच अमित शाह बूथ अध्यक्ष और BLA 2 की बैठक को भी संबोधित करेंगे। आज मैं यहाँ आया हूँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। जेडीएस कांग्रेस, कांग्रेस जेडीएस, इस बार मांड्या ने, मैसूर ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये कांग्रेस और जेडीएस दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। जिनको हमने दोनों के शासन देखे हैं, कांग्रेस आती है तो कर्नाटक दिल्ली का ATM बन जाता है और जेडीएस आती है तो एक परिवार के लिए ATM बन जाता है। बारी बारी ये दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार कर कर्नाटक के विकास को रोकने का काम किया है। और मित्रों, अब समय आ रहा है परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ एक बार सत्ता दीजिए, डबल इंजन की सरकार बनाइए। हम आने वाले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक को विकास के रास्ते पर बहुत आगे ले जाएंगे। तो 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर है अमित शाह, लेकिन शाह के पहले दिन के दौरे की क्या कुछ खास बातें थी, आइए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आप तक समझाने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बताने के मांड्या में डेयरी संयंत्र का उद्घाटन जो था वो पहले दिन करते नजर आए। साथ साथ अमित शाह ने इस दौरान जनसभा को भी संबोधित किया था और आज भी उनका संबोधित करने का कार्यक्रम। रवीश जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस जेडीएस पर करारा हमला भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों को बताया भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टियां, जिसकी हमने आपको दिखाई भी तस्वीरें, जहां पे कि अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बहुमत से सरकार बनाने के लिए समर्थन भी मांगा है। बिल्कुल, और इस बीच समर्थन तो उन्होंने मांगा, लेकिन समर्थन के साथ साथ लोगों को उन्होंने याद दिलाया 2018 का विधानसभा चुनाव और इसके अलावा विधानसभा चुनाव याद दिलाया और साथ ही साथ मांड्या से चुनाव प्रचार शुरू करने की भी उन्होंने याद दिलाई लोगों को। तो कल का दिन उनका पहला दिन था दौरे का, वो बहुत खास रहा। आज के पूरे दिन का भी कार्यक्रम आपको हमने बताया है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चंदौली दौरे पर हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हाँ, चंदौली दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह पैतृक गांव भभौरा का करेंगे दौरा। और बता दें आपको कि भाभी के 13वीं कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो चंदौली दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरे को लेकर फिलहाल जो प्रशासन है वो पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। तो बीजेपी कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ खबर यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। जी हाँ, चंदौली दौरे पर हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई केंद्रीय मंत्रियों के आने की उम्मीद भी इसमें जताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के चंदौली दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री चकिया तहसील इलाके में स्थित अपने पैतृक गांव भभौरा का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह अपनी भाभी नयनतारा देवी की 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव भभौरा का दौरा करने वाले हैं। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन जो है वो भी तैयारियों में जुटा हुआ है। और वही प्रशासन के अलावा अगर हम बात करें बीजेपी नेता और बीजेपी कार्यकर्ताओं की, तो बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं का भी कार्यक्रम में है और वो भी कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री के दौरे की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और साथ ही कई और बड़े नेताओं के पहुंचने की उम्मीद भी की जा रही है। तो दौरे को लेकर तैयारी में फिलहाल प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता भी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज राजनाथ सिंह अपनी भाभी की तरफ से उनकी 13वीं का कार्यक्रम है, उस 13वीं के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी हां, 24 अकबर रोड जहां पे कि कांग्रेस का दफ्तर है, वहां पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मीडिया को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और साथ ही साथ पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी साझा की है। जयराम रमेश ने बकायदा ट्वीट कर ये जानकारी साझा की कि राहुल गांधी आज दोपहर करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी 24 अकबर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करेंगे। 7 सितंबर से आपको पता होगा कि भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो शुरू हुई थी और भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद राहुल गांधी की ये 9वीं बातचीत होगी। पार्टी महासचिव और साथ ही साथ मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। बिल्कुल, इन बातचीतों के जरिए राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, चीन की घुसपैठ को लेकर राहुल लगातार हमलावर हैं।
और मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में कहा था कि मोदी सरकार संसद में बोलने नहीं देती है, संसद में विपक्ष के लोगों का माइक बंद कर दिया जाता है। वहीं भारत चीन सीमा पर सैनिकों के बीच झड़प को लेकर भी राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 24 अकबर रोड पार्टी दफ्तर में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है। देखना होगा कि जब आज वो मीडिया को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, तो क्या एक बार फिर से उनके निशाने पर केंद्र सरकार रहेगी, बीजेपी सरकार रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। जी, और निदा इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह कि विपक्षी दल लगातार ये बात कर रहे थे कि राहुल गांधी क्रिसमस के बाद छुट्टी मनाने चले जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी यही हैं। सदैव अटल पर भी वो गए थे, अभी आज देख लीजिए आप भी, न्यू ईयर ईव है, उस पर भी जो राहुल गांधी जो है वो यहीं मौजूद है। और 3 जनवरी से सेकंड फेज जो है वो फिर से शुरू होगा भारत जोड़ो यात्रा का। चलिए, भारत जोड़ो यात्रा से अब तक के 8 राज्यों से यात्रा गुजर चुकी, तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब तक 8 राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजर चुकी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई थी राहुल गांधी की यह यात्रा, जम्मू कश्मीर तक करीब 3,500 किलोमीटर यानी कि 3,500 किलोमीटर तक ये चलेगी। 150 दिनों की यात्रा के 109 दिन पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल, तो 150 दिनों की यात्रा के 109 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं। फिलहाल ये यात्रा अभी विराम में है। क्रिसमस और न्यू ईयर पर अवकाश जो है वो लोगों को दिया गया है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 दिनों तक यात्रा को विराम जो है वो दिया गया है। 10 दिन के बाद ये यात्रा फिर से शुरू होगी। इसके अलावा हम बताएं कि यात्रा में शामिल कंटेनर्स की फिलहाल मेंटेनेंस जो है वो हो रही है, इसके लिए भी ब्रेक इसको मारा जा रहा है। इसके अलावा 3 जनवरी वो तारीख जब फिर से पथ पर लौटेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, पंजाब से भी गुजरेगी। 3 जनवरी से जम्मू कश्मीर की ओर यह कदम बढ़ाएगी, क्योंकि अभी ब्रेक दिया गया है, 10 दिन का अवकाश दिया गया है, भारत जोड़ो यात्रा को विराम दिया गया है। उसके बाद दोबारा से यात्रा शुरू होगी 3 जनवरी से। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बताने कि नए साल का मौका है, लेकिन नए साल के मौके पर दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला जो है वो सामने है, क्योंकि राजीव चौक मेट्रो से बाहर आने पर पाबंदी रहेगी। रात 9 बजे के बाद बाहर आने पर यह पाबंदी रहेगी। तो अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान बना रहे हैं कि आपको राजीव चौक पर जाकर मेट्रो का सहारा लेना है, तो आपके लिए यह खबर बेहद खास है, बेहद अहम है। जी हाँ, देखिए, न्यू ईयर की जब ईव होती है उसमें काफी ज्यादा संख्या में लोग वहां पे आ जाते हैं, और ऐसे में बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे हो जाती है, तो ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कनॉट प्लेस में लोगों की भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है। नए साल के जश्न को लेकर यह फैसला लिया गया है, और डीएमआरसी ने यात्रियों से निवेदन किया है कि बदलाव को देखकर ही वो कोई भी योजना अगर बना रहे हैं तो उनको इसको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, तो आज यानी कि 31 दिसंबर की रात 9 बजे के बाद दिल्ली में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली पुलिस की सलाह पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यह फैसला लिया है। हालांकि यात्रियों को आखिरी ट्रेन के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रवाना होने तक एंट्री की उन्हें इजाजत होगी। डीएमआरसी ने यात्रियों से अनुरोध भी किया है कि इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि यात्रा में कोई भी असुविधा न हो। बिल्कुल, नए साल की पूर्व संध्या पर कनॉट प्लेस में लोगों की भीड़ को देखते हुए डीएमआरसी ने यह निर्णय लिया है। दरअसल ब्लू लाइन मेट्रो पर पड़ने वाला राजीव चौक मेट्रो स्टेशन ऐतिहासिक कनॉट प्लेस क्षेत्र में स्थित है, जहां हर साल यानी न्यू ईयर की जब ईव होती है और नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और नए साल का जश्न मनाते हैं, जिसे लेकर यह फैसला किया गया है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। बता दें कि लखनऊ में मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट बकायदा जारी कर दिया है। तो अहम खबर ये इस वक्त की लखनऊ में मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 से 3 दिन जो है उन दिनों में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। जी हाँ, 3 दिन भीषण ठंड के आसार यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं, और निदा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि 1-2 दिन ऐसा रहेगा कि शायद ठंड से राहत मिल जाए, लेकिन जो 1 जनवरी यानी 2023 का जो पहला दिन होगा उससे फिर से ठंड बढ़ने लगेगी। और यही हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लखनऊ की जहां तक बात है वहां कोहरा रहेगा, और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो भी गिर जाएगा। तो आप देख सकते हैं लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। फिलहाल थोड़ी सी राहत जरूर मिली 1-2 दिन में कोहरे से, लेकिन फिर से फॉग लगना शुरू होगा 1 जनवरी से। बिल्कुल, तो फिलहाल न्यू ईयर जो है वो 2 से 3 दिन आपको घने कोहरे के साथ बिताना होगा, क्योंकि लखनऊ में अगले 2 से 3 दिन घना कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, और साथ ही साथ येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चलिए अगली खबर उत्तराखंड की आपको बताते हैं। UKSSC के निर्णय को लेकर चयनित छात्र इकट्ठा हो गए हैं और UKSSC के बाहर कर रहे हैं मुंडन संस्कार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। UKSSC के निर्णय के खिलाफ किया जा रहा है हल्ला बोल प्रदर्शन।
बिल्कुल, परीक्षा को दोबारा कराए जाने की दरअसल मांग जो है ये लोग कर रहे हैं। ये जो फैसला लिया गया है यूके SSSC की तरफ से वो गलत है, लिहाजा परीक्षा को दोबारा कराया जाए और दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर के लगातार हंगामा जो है वो हो रहा है। आपको बता दें कि जो फैसला है उसको लेकर के जो चयनित छात्र थे वो बाकायदा भारी संख्या में इकट्ठा हुए एक साथ और वो फिर उसके बाहर इकट्ठा होकर के मुंडन संस्कार करा रहे हैं। मुंडन संस्कार करके वो दोबारा से परीक्षा कराए जाने की मांग को तेजी के साथ प्रदर्शन में तब्दील कर रहे हैं। जी हाँ, इस निर्णय को लेकर चयनित छात्र जो है वो इकट्ठा हुए, वो अपना वहां पे मुंडन संस्कार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सर से जो है वो बाल अपने कटवा रहे हैं, मुंडन संस्कार वहां पे करा रहे हैं। सरकार के खिलाफ विरोध करने का एक अनोखा तरीका इन छात्रों ने निकाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सारे छात्र जो है वहां पे इकट्ठा हो गए हैं। ये यूके SSSC के दफ्तर के बाहर ये सारे युवा जो इकट्ठा हुए और वहां पे अपना मुंडन संस्कार करा रहे हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का एक अलग तरीका इन छात्रों ने अपनाया है। और अगली बड़ी और अहम खबर है आगरा से। आगरा में आपको बता दें कि जानलेवा स्टंट का एक वीडियो जो है वो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चलती कार के बोनेट पर बैठकर और चलती कार पर खड़े होकर के इस स्टंट को अंजाम दिया गया है। साथ ही युवक ने स्टंट का बाकायदा वीडियो भी बनाया है और अब ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया है। तो आगरा में जानलेवा स्टंट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। और समझ में नहीं आ रहा निदा कि इतनी ज्यादा चेतावनी दी जाती है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी भी जारी की जाती है, समय समय पर बताया जाता है कि इस टाइप के वीडियो ना बनाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पे एक जो युवक है वो बोनेट पर बैठा हुआ है गाड़ी के, और ये बिल्कुल भी सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे स्टंट करेंगे, फिल्मों में देख के ऐसे स्टंट करेंगे, आम जिंदगी में आप ऐसे स्टंट नहीं कर सकते। ये आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जीप की बोनेट पर एक युवक सवार है, रील बना रहा है, वीडियो बना रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। निदा, ये बिल्कुल जानलेवा हो सकता है और यही वजह भी कि अगर फिल्मों में भी इस तरीके का कोई सीन आता है, ये स्टंट दिखाया जाता है, तो चेतावनी लिख करके आती है कि आप इस स्टंट को ना दोहराएं, क्योंकि वो बाकायदा पूरी एक टीम होती है जिनके निगरानी में वो सब कुछ किया जाता है। लेकिन इस तरीके के रोजाना मामले सामने आते हैं, चालान भी होता है। और निदा, आप ये देखिए कि मेन रोड है जिसमें सामने ट्रैफिक भी चल रहा है, बाकी गाड़ियां भी वहां पे चल रही है। इस तरीके का स्टंट अगर आप करेंगे तो ये आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। ये देखिए, आप बस भी वहां से गुजर रही है, तो न सिर्फ स्टंट किया जा रहा है ये जानलेवा, बल्कि आगे जो कार चल रही है उसमें जो बाकी और साथी लोग हैं वो इसका वीडियो भी बना रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के बरेली में आपसी रंजिश में एक विवाद सामने आया है। पुरानी रंजिश में फसल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में पुरानी रंजिश में ओमकार नाम के एक शख्स की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। युवक के जंगलों में जंगली जानवर जो थे उनको भेज दिया गया और जंगली जानवरों ने फसलें खराब कर दी। और वहीं जब ओमकार ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने घेर कर ओमकार को पीट कर अधमरा कर दिया। आपको बता दें कि दूसरे दिन युवक की मौत हो गई। जी हां, पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो यूपी के बरेली में आपसी रंजिश का जो मामला है वो सामने आया है। पुरानी रंजिश में फसल बिगाड़ने की यहाँ पे कोशिश की गई। दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। उसके पहले तो जो खेत थे वहां पे उन्होंने जानवरों को भेज दिया। जब इसको लेकर विवाद हुआ तो उस युवक को अधमरा कर दिया और उसके बाद उस युवक की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में आपसी रंजिश में विवाद हुआ और फिर विवाद के बाद में हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। और फिर उसके बाद आपको बता दें कि दरअसल खबर यह है कि पुरानी रंजिश में फसल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और जब उस युवक ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, अधमरा छोड़ दिया। लेकिन जब युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। तो दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की थी। उत्तर प्रदेश के बरेली से ये दुखद खबर सामने आई है, जहां आपसी रंजिश में विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस की, जहां पर कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं शख्स की जिसको दबंगों ने पीटा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और अगली अहम खबर संगरूर से, जहां रात करीब 11 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 4 नौजवानों की मौत हो गई है। मोटरसाइकिल पर सवार थे तीनों युवक, गाड़ी में सवार थे 3 युवक और पंजाब के संगरूर में रात करीब 11 बजे भयानक सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 9 जवानों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में एक मोटरसाइकिल पर 4 नौजवान सवार थे और गाड़ी में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल को पटियाला रेफर किया गया जिसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगरूर से एक खबर जुड़ी हुई है। रात के 11:30 बजे की एक खबर है जिसमें बाइक में 4 युवक सवार थे जिसमें से कि 3 की मौत हो गई है। एक को रास्ते में ले जाया जा रहा था और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो हादसे में 4 नौजवानों की मौत हो गई है। बाइक पर मोटरसाइकिल पर सवार थे 3 युवक। तो दरअसल मोटरसाइकिल और गाड़ी की टक्कर हुई है।
और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रात करीब 11 बजे ये भीषण सड़क हादसा हुआ। दर्दनाक ये हादसा हुआ है क्योंकि इस हादसे में 4 नौजवानों की मौत हो चुकी है। तो मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक थे और जिनके मोटरसाइकिल की टक्कर होती है इस कार से, गाड़ी में भी 3 युवक जो थे वो सवार थे। लेकिन ये हादसा इतना भयानक था कि रात करीब 11:30 बजे जब ये भीषण सड़क हादसा हुआ, पहले लोगों को समझ नहीं आया। उसके बाद जब लोग पहुंचे, आनन फानन में बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हादसे में 4 नौजवानों की मौत हो चुकी ये है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं गाड़ी की, और उस जगह की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कि आप देख सकते हैं गाड़ी आगे से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। और ये गाड़ी काफी मजबूत गाड़ी मानी जाती है, लेकिन आगे से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्सीडेंट कितना भयंकर था। बिल्कुल। और इधर आगरा के बैंक से कैश निकालने आए व्यक्ति के पैसे चोरी कर लिए गए। 2 बदमाशों ने ग्राहक की जेब से 25,000 रुपए जो थे उन पर हाथ साफ कर दिया। नकदी निकलवाने बैंक से रफू चक्कर हुए दोनों युवक। तो आगरा के बैंक से कैश निकालने आए व्यक्ति के पैसे चोरी हो गए। 25,000 रुपए जो है 2 बदमाशों ने उसके उड़ा लिए और दोनों युवक, थाने में इसकी शिकायत भी की गई है, मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकदी निकलने बैंक से रफू चक्कर हो गए दोनों युवक और पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत कर दी है, मुकदमा भी दर्ज कर दिया। सीसीटीवी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यूपी के आगरा की यह घटना है जहां कोई पैसे निकालने गया था और उसके ही पैसे चोरी हो गए। बिल्कुल। तो कोई नकदी निकालने के लिए बैंक जाता है, लेकिन उसके बाद में अचानक से बदमाश वहां पर आ जाते हैं और ये पूरी वहां जो घटना घटी उस कस्टमर के साथ, वो पूरी वहां सीसीटीवी में कैद हो गई। बैंक से कैश निकालने के लिए शख्स गया था, 2 बदमाश अचानक से आते हैं, ग्राहक की जेब से 25,000 रुपए उड़ा करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी हुई है क्योंकि पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चलिए एक और अहम खबर आपको बताते हैं। ये देहरादून से खबर है। बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। तो देहरादून से अहम खबर, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो था वो किया गया था। आपको बता दें कि कल हीराबा ने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, उनका निधन हो गया। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम की मां को श्रद्धांजलि दी गई और मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। और बीजेपी मुख्यालय में तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे सभी लोग वहां पर पहुंचे और पीएम की मां हीराबा को अंतिम श्रद्धांजलि जो थी वो दी गई। तो बीजेपी मुख्यालय देहरादून की ये तस्वीरें हैं। महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पे नजर आ रहे हैं। हीराबा की वहां पे तस्वीर लगी और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी वहां पे मंत्री थे, वो भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई वो कल हीराबा का निधन हो गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का, और उसके बाद देहरादून में जो प्रदेश मुख्यालय था बीजेपी का, वहां पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें तमाम पदाधिकारी थे जो बीजेपी के, वो वहां पे पहुंचे थे और हीराबा को श्रद्धांजलि दी।